जय माता दी प्रिय भक्तों। आज शारदीय नवरात्रि का नवा दिन है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री कहलाती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस दिन उनकी साधना करता है, उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसके लिए सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वर और वशिष्य ये 8 प्रमुख सिद्धियां हैं, जबकि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में अनुसार इनकी संख्या 18 है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त कर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली, सिंह पर अरुण तथा कमल पर आसन होती हैं। इनके हाथों में कमल, पुष्प, गदा, चक्र और शंख सुशोभित रहते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की उपासना करता है, उसे लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंततः वो मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम स्वरूप है और उनकी उपासना से साधक को न केवल दिव्य सिद्धियां मिलती हैं, बल्कि जीवन की समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। उनका स्मरण और ध्यान से ही हमें इस असार संसार से उबार कर दिव्य आनंद और शांति की ओर ले जाता है। इसी कारण कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप सभी प्राणियों में सिद्धिदात्री रूप में विद्यमान हैं। आपको बार बार नमन है। आपकी कृपा से ही साधक सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर दिव्य लोक की यात्रा करता है और आपका ही सानिध्य उसके जीवन का परम धन बन जाता है। जय माता दी भक्तजन। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा श्रवण करने के पश्चात अब हम दुर्गा माता के प्रथम स्वरूप माँ शैलरात्रि की कथा सुनते हैं। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्तुति का पाठ नवरात्रि के दिनों में करने से माता के 9 रूपों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है और साधक की सभी मनोरथें पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा अपने पहले रूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं और कहा जाता है कि नवरात्रि में जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन ऋषभ है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। अब आइए श्रवण करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। अपने पूर्व जन्म में वह प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब इस यज्ञ का समाचार मिला, तो वह अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रित वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती ने आग्रह पूर्वक कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने से कौन रोक सकता है। अंततः वह अपने पिता के घर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि समस्त देवताओं को सम्मान पूर्वक उनका यज्ञ भाग दिया गया है, किंतु भगवान शिव का अपमान किया गया है। इस उपेक्षा और तिरस्कार को सहन न कर सकी और उन्होंने उस यज्ञ मंडप में अपने प्राण अग्नि में समर्पित कर दिए। जब यह दुखद समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और यज्ञ का सर्वनाश कर दिया। उसी सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और पुनः भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री की आराधना करने और उनकी कथा का श्रवण करने से भक्तों के वैवाहिक जीवन के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। प्रेम से बोलिए जय माँ शैलपुत्री माई की जय। जय माता दी।
प्रिय भक्तजनों, माँ शैलपुत्री के बाद माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उनके दाईं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित रहता है। उनका स्वरूप पूर्णतः ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। पूर्व जन्म में जब वह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु अत्यंत कठिन तपस्या की। 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर, 100 वर्षों तक केवल साग पर निर्वाह करते हुए, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहते हुए उन्होंने तप किया। 3000 वर्षों तक केवल गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर शिव जी की आराधना करती रही और अंत में पत्तों को भी त्याग दिया। इस कारण उन्हें अपर्णा नाम से भी पुकारा जाने लगा। प्रिय भक्तजनों, इस कठोर तपस्या से देवी का शरीर क्षीण हो गया और वह कृशकाय हो गई। उनकी दशा देखकर माता रैना मैना रानी व्याकुल होकर उन्हें पुकारने लगी, उमा, अरे ओ उमा। तभी से उनका नाम उमा भी प्रसिद्ध हो गया। देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि सभी उनकी आराधना और दृढ़ निश्चय से अभिभूत हो उठे। तब स्वयं पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की। तुम्हारे इस अद्भुत कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शंकर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तप से विरत होकर अपने घर को लौट जाओ। इसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या की परीक्षा ली और माँ ब्रह्मचारिणी उसमें भी उत्तीर्ण हुई। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और विवाह संपन्न हुआ। यही माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जो भक्तों को तप, त्याग और साधना का महान संदेश देता है। अब सुनिए प्रिय भक्तों, माँ तीसरा रूप चंद्र घंटा माँ का है। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया और राजा हिमालय के महल में लौटी, तब विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह के दिन जब भगवान शिव बारात लेकर पहुंचे, तो उनका रूप अत्यंत भयानक प्रतीत हुआ। उनके गले, भुजाओं और कमर में सर्पों के आभूषणों की तरह शोभा थी। शरीर शमशान की भस्म में ढका था और उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी थे। ये देखकर मैना देवी माता पार्वती की माता स्तब्ध और व्याकुल हो गई। उन्होंने सोचा कि उनकी कोमल पुत्री ऐसे भयानक रूप वाले दामाद के साथ कैसे जीवन बिताएगी। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। माता पार्वती ने अपनी माता की पीड़ा को देखा और भगवान शिव को शांत करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने तेजस्वी रूप को प्रकट किया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और मुकुट पर घंटा आकार का अर्धचंद्र सुशोभित था। इस रूप को चंद्रघंटा कहा गया। उनके रूप की दिव्यता ने शिव जी को भी शांत कर दिया। माता के अनुरोध पर भगवान शिव ने अपना उग्र रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें आकर्षक और सौम्य दूल्हे के रूप में सजाया। विवाह संपन्न हुआ और माता पार्वती कैलाश की अधिष्ठी बनी। प्रिय भक्तगणों, विवाह के बाद जब शिव और पार्वती कैलाश पर निवास करने लगे, तब दैत्य तारकासुर भयभीत हो उठा। उन्होंने नवविवाहितों की शांति भंग करने हेतु जतुकासुर नामक दुष्ट राक्षस को भेजा। जतुकासुर अपनी विशाल चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा और आकाश को अपने पंखों में ढक लिया। माता पार्वती के नवग्रह पर आक्रमण करने लगा। उस समय भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और गण असमर्थ हो उठे। तब स्वयं माता पार्वती ने रणभूमि में उतरने का निश्चय किया। उन्होंने युद्ध के लिए एक विशाल घंटा धारण किया। जैसे ही घंटा बजा, आकाश में छाए चमगादड़ तितिर बितिर हो गए। युद्ध के दौरान हिमालय के भेड़ियों का एक दल भी उनकी सहायता के लिए आया। अंततः माता पार्वती ने उस घंटे के प्रहार पर जटासुर का वध किया और देवताओं की रक्षा की। तभी से माँ का ये रूप चंद्रघंटा के नाम से पूजित हुआ। ये स्वरूप भक्तों को साहस, निर्भयता और विजय का वरदान प्रदान करता है। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा देवी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। माता जी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा जी का है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तब जब ब्रह्मांड अंधकार्य शून्य रूप में था,
तब एक दिव्य प्रकाश की किरण प्रस्फुरित हुई। यह प्रकाश एक दिव्य स्वरूप को परिवर्तित हुआ। वह और कोई नहीं, स्वयं माता कुष्मांडा थी। अपनी मंद मुस्कान से उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और इसी कारण वह कुष्मांडा नाम से विख्यात हुई। सूर्य को जीवन देने की शक्ति माता कुष्मांडा से ही प्राप्त हुई। उन्होंने स्वयं सूर्य में निवास कर उसे ऊर्जा प्रदान की। बिना कुष्मांडा देवी के सूर्य शक्तिहीन है। वह ही संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है। उनकी तेज से 10 दिशाओं प्रकाशित होती हैं और सभी जीव जगत में उनका प्रकाश व्याप्त है। भक्ति भाव से बोलिए जय माँ कुष्मांडा जी की जय। इसके बाद आती है स्कंद माता की कथा। ओम देवी स्कंद माताए नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब माता सती ने अग्निकुंड में प्रवेश किया, तब शिवजी तपस्या में लीन हो गए और सृष्टि असंतुलित हो गई। उसी समय तारकासुर ने तप कर वरदान पाया और उसका वध केवल शिवपुत्र के हाथ होगा। देवताओं ने शिव से वरदान किया। तब पार्वती ने तप कर शिव को प्रसन्न किया और विवाह हुआ। विवाह के पश्चात स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्कंद माता ने उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और अपनी शक्ति से वीर बनाया। अंततः कार्तिकेय ने भयंकर युद्ध से तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता कमलासन पर विराजमान रहती हैं। उनकी चारों भुजाओं में वरद मुद्रा, अभय मुद्रा और कमल पुष्प सुशोभित हैं तथा एक भुजा में वह बालक स्कंद को गोद में धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है। उनकी उपासना से अलौकिक तेज, मोक्ष और सभी मनोरथें सिद्ध होती हैं। प्रेम से बोलिए जय माँ स्कंद माता की जय। अब सुनिए माँ कात्यायनी माई की कथा। जब असुरों का आतंक बढ़ा, तब महर्षि कात्यायनी ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की और इच्छा की कि वह उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। माँ ने प्रसन्न होकर कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया और महिषासुर का व्रत कर लोगों को आतंक से मुक्त कराया। इसलिए वह कात्यायनी कहलाई। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए इन्हीं की पूजा की थी। इनका स्वरूप स्वर्णतः उज्जवल है। 4 भुजाओं में तलवार, कमल, वर और अभय मुद्रा है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। भक्ति भाव से बोलिए जय माँ कात्यायनी माई की जय। 7वां दिन है कालरात्रि माई का। ओम कालरात्रि नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब शिंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में विनाश मचाया, तब देवताओं ने शिव से रक्षा की प्रार्थना की। शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की और वह दुर्गा रूप में प्रकट हुई। रक्त बीज को वरदान था कि उसकी रक्त की बूंद से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तब माता ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। युद्ध में जब माता ने रक्त बीज का सर काटा, तब कालरात्रि ने उसके रक्त को पी लिया और उसका अंत कर दिया। माता कालरात्रि का स्वरूप भयंकर किंतु दिव्य है। उनका रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की माला है और तीनों नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित हैं। उनका वाहन गदा है। वह वर और अभय मुद्रा में भक्तों का रक्षणा करती हैं और शत्रुओं का विनाश करती हैं। उनके दर्शन से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और भक्त को अभय प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी कालरात्रि माई की जय। 8वां है महागौरी माई की कथा। ओम महागौरी नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता गौरी का जन्म हिमालय राज के घर में हुआ। भगवान शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद गहन तपस्या और ध्यान में लीन हो गए थे। वर्षों तक वह सांसारिक जीवन से दूर रहे। उसी समय तारकासुर नामक राक्षस देवताओं को सताने लगा। देवताओं के अनुरोध पर सती ने हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में अवतार लिया, जिन्हें पार्वती नाम से भी जाना गया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। राजकुमारी होने के बावजूद उनके राजसी जीवन का त्याग कर दिया और बिना अन्न जल ग्रहण किए घोर तप किया। इस तपस्या से उनका शरीर कमजोर हो गया, त्वचा काली पड़ गई और वह धूल मिट्टी से ढक गई। हजारों वर्षों तक कठिन साधना के बाद भी माता पार्वती डटी रहीं। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा के पवित्र जल में माता को स्नान कराया,
जिससे उनका सारा मलिन रूप से धुल गया और वह उज्जवल आभा से युक्त हो गई। उनका रंग चंद्रमा के समान श्वेत और दिव्य हो गया। तभी महादेव ने उन्हें महागौरी नाम दिया। श्वेत वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित बैल पर आरूढ़ 4 भुजाओं वाली महागौरी के हाथों में त्रिशूल और डमरू है, जबकि उनके 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में हैं। उनकी उपासना से पाप धुलते हैं, आत्माएं शुद्ध होती हैं और भक्तों के कष्ट दूर होकर वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। प्रेम से बोलिए महागौरी माई की जय। नवा दिन है सिद्धधात्री माँ का। ओम देवी सिद्धधात्रे नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सुनते हैं माता सिद्धधात्री की पावन कथा। एक समय जब सृष्टि में अंधकार छाया था, तब दिव्य शक्ति प्रकट हुई और वह और कोई नहीं, स्वयं महाशक्ति थी। देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म देकर उनके सृष्टि के कर्तव्यों का बोध कराया। त्रिदेव ने महासागर के तट पर वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सिद्धधात्री रूप में प्रकट हुई और उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान करी। देवी की कृपा से भगवान शिव ने कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियां प्राप्त की और अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। यही स्वरूप नारी और पुरुष ऊर्जा के अद्भुत का प्रतीक है। समय समय पर देवी ने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की। जब महिषासुर ने त्रिलोक में अत्याचार किया, तब त्रिदेवों और समस्त देवताओं के तेज से एक दिव्य स्त्री ने जन्म लिया। उसी दिव्य स्वरूप ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनके यज्ञ भाग वापस दिलाए। इसी प्रकार दुर्गमासुर ने वेदों का हरण कर संसार में अराजकता फैलाई। उसकी शक्ति से घोर अकाल पड़ा और जीव अन्न जल को तरस गए। देवताओं ने जब देवी से प्रार्थना की, तब उन्होंने विराट रूप धारण कर असुरों का संहार किया और दुर्गमासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। तभी से वह दुर्गा नाम से विख्यात हुई। नवदुर्गा में माता सिद्धधात्री का अंतिम रूप है। नवमी के दिन इनकी पूजा करने से भक्तों की लौकिक और परलौकिक सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उनकी उपासना से जीवन में सिद्धियां, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी 9 दिन की 9 देवियों की 9 कथाएं। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिएगा। जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।